एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है इस लिहाज से कि कोई भी टॉक्सिक पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में है तो उससे आपने किस तरह से डील करना है। बाज़ लोग ये मानते ही नहीं कि उनका रिलेशन जो है वो टॉक्सिक हो गया है और वो अपने पार्टनर को परेशान कर रहे हैं। पार्टनर इस सेंस में मैं कहूँगी कि कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर आपका, जो इस तरह की वाइब्स में है कि उसकी आदत ही तंग करना है। लेकिन ऐसी पर्सनालिटी को आप डील किस तरीके से करेंगे, तो इसके बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ। और वो क्यों हैं इतने टॉक्सिक लोगों के लिए, इसके कॉजेज़ भी पता करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी सी सेंसिटिव है, अगर आपसे रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फ़िट करने की कोशिश मत कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर जिस पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हैं वो कैसी पर्सनालिटी है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एस ऑफ, किंग ऑफ कप, ओके, म्यूजिशियन, ओके। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हैं उनकी पर्सनालिटी, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है। टू ऑफ कप, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है टावर। किंग ऑफ कप की जब एनर्जी आई थी तभी मुझे फील हो रहा था, ओके। अच्छा जी, जिस पर्सनालिटी या जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं वो ओवर सेंसिटिव पर्सनालिटी थी या अभी तक ओवर सेंसिटिव पर्सनालिटी ही है। यानी कि उन्होंने अपने ऊपर एक होल चढ़ाया हुआ है। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, हो सकता है बहुत इबादत गुजार किस्म की पर्सनालिटी हैं। इनको बहुत ही अर्ली एज में ये लव रिलेशन में थे। इनको इनके सोलमेट बहुत अर्ली एज में मिल गया। हो सकता है जैसे हाँ, इंडो पाकिस्तान में जो है वो बचपन की मंगनियाँ होती हैं या बचपन से ही रिश्ते तय हुए हुए होते हैं। तो हो सकता है कि इनको टीन एज में जब ये आए तो इनको पता था कि इनका रिलेशन किसी के साथ तय हुआ है और उसी से इनकी शादी होनी है। अनकंडीशनल लव था इनके टूवर्ड और ये बड़े दिल से मैनिफेस्ट कर रहे थे और बहुत सीधी सीधी इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। वो पर्सनैलिटी इन एंड आउट इनकी ज़िंदगी में रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद टावर मोमेंट आया है और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है 10 ऑफ कप के साथ। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। टावर मोमेंट ये आया है इनकी ज़िंदगी में कि फैमिली की वजह से वहाँ इनकी शादी नहीं हुई, सही है। और ये बड़ा ही पेनफुल इनका दौर रहा है क्योंकि बच्चे के जहन में आपने शुरू से ये बात बिठा दी कि इससे ही आपकी शादी होनी और वहाँ शादी ना हो तो फिर उसका दिल तो टूटेगा ही और वो साथ में फिर दुनिया बर्बाद करने पे लग जाते हैं ऐसे लोग कि मुझे नहीं मिला तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगी खुशी ज़िंदगी में, ठीक है। तो मेन कॉज जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि फैमिली की वजह से अपने ही यानी कि आपके पेरेंट्स या फिर इनके पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स ने ही अपनी फैमिली की वजह से जो है ये रिलेशन ख़त्म हुआ। ये इनकी ज़िंदगी का टावर मोमेंट था जिसने इनकी पर्सनैलिटी ही पूरी चेंज कर दी। बहुत पेन में से गुजरे हैं ये या गुजरी हैं ये। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि बहुत अच्छे को वर्कर थे, हर एक की हेल्प आउट करना इनको बहुत पसंद था, अनकंडीशनल लव करने वाली पर्सनालिटी थी। लेकिन इतने अच्छी अच्छाइयों के बावजूद भी इनके साथ ये जो मामला हुआ है तो इसने इनकी ज़िंदगी और इनके मिजाज को बिल्कुल चेंज कर दिया। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बेतहाशा लड़ाई झगड़े हुए हैं और उसके बाद ये रिलेशन इनका ख़त्म हुआ है। यानी कि इन्हें भरपूर कोशिश की कि ये सही हो जाए, एक को मनाते थे तो दूसरा नाराज़, दूसरे को मनाते थे तीसरा नाराज़, और आखिर में जब ये उस जगह पे पहुँचे कि अपने पार्टनर से इन्हें बात की तो उसने भी इनको मना कर दिया कि ये रिलेशन नहीं चल सकता, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनका जो दिमागी सोच है वो चेंज हो गई। जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है, उनकी सोच ही पूरी डिफरेंट हो गई और इतनी बातें सुनी हैं इन लोगों की, रिश्तेदारों की,
यानी कि बचपन से एक चीज़ हुई हुई है, तो फिर आप सोचिए कि जब वो चीज़ ख़त्म हुई तो कितनी बदनामी हुई। और क्योंकि ये बहुत ओवर सेंसिटिव किस्म की पर्सन थे या पर्सनैलिटी हैं, तो इन्हें वो बातें फ़ील बहुत की, उस लड़ाई झगड़े को फ़ील बहुत किया, और उस बात को बहुत ज़्यादा फ़ील किया कि लोगों को अगर इनसे मोहब्बत थी तो इनकी खुशी को क्यों नहीं उन्होंने जाना कि उस खुशी के साथ ये रहते। अब ये पता करेंगे कि ये अब जो भी पर्सन आपके जहन में है वो किस टाइप की टॉक्सिक हरकतें करते हैं लोगों के साथ, यानी कि वो तंग करते हैं, तो वो किस तरह तंग करते हैं लोगों को। ये जो पर्सन आपके जहन में है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो वो जब तंग करते हैं लोगों को तो किस तरह तंग करते हैं। ओके, ओके, ओहो, बहुत हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है। टॉक्सिक इस तरह से हैं ये कि हर चीज़ पे नज़र रखते हैं या रखती हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। टॉक्सिक इस तरह से हैं कि हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, लोगों को बहुत थोड़ी चीज़ देते हैं, यानी कि जो नीड है सामने वाले की उस हिसाब से उसको तरसा देंगे ये। यानी कि आपके साथ भी अगर ये हैं खुदा न खास्ता, तो फिर ये उस टाइप की एनर्जी में है कि आपको जिज कर देंगे। जिज कर देंगे मतलब यानी कि आपको परेशान कर देंगे। सिर्फ अगर आप इनसे ये कहें कि मुझे पेन चाहिए, तो उस पेन देने को ये इतना हेर फेर करेंगे, इतनी देर आपको घुमाएंगे। ये भी नहीं कहेंगे कि इनके पास पेन नहीं है, और ये भी नहीं कहेंगे कि मैं नहीं दे रही या नहीं दे रहा, लेकिन ये आपको आजिज़ कर देंगे सिर्फ एक पेन देने के लिए। ठीक है, बहुत हर चीज़ पे इनकी नज़र है, इतनी बारीक बीनी से हर चीज़ देखते हैं, इतना यानी कि टाइट है इनकी नज़र हर चीज़ पे कि कोई गलती मिल जाए इनको। यानी कि ये सामने चलते हुए भी चीज़ें नहीं देख रहे होते, ये गलतियां देख रहे होते हैं घर के अंदर या अपने कुलीग्स में। ये हर इंसान की अब सिर्फ गलती पे नज़र रखते हैं, किसी की गलती मुझे पता चले और फिर मैं वो गुस्सा निकालूं जो इनके अंदर आ गया है इस ब्रेकअप के बाद। ठीक है, टॉक्सिक इस तरह से हो गए हैं, इनको लोगों को तंग करके सुकून मिलता है। रातों की नींदें हालांकि इनकी भी उड़ी हुई हैं। जाहिर बात है, जब आप किसी को परेशान करते हैं आप खुश तो नहीं रह सकते। बहुत मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्सनालिटी में इतनी कड़वाहट आ गई है कि कोशिश करने के बावजूद नहीं होता इनसे। और ये अब इस बात को बहुत इन्जॉय करते हैं कि इनको इतनी मालूमात है। हेरोफेंट का कार्ड आया है। हेरोफेंट का कार्ड जो होता है बहुत नॉलेजेबल इंसान होता है, ये बहुत ज़हीन इंसान है, और ये सामने वाले की साइकी पहचानते हैं कि सामने वाला अगर इनके सामने कोई भी आ जाए, इनका फैमिली मेम्बर आ जाए, इनका कुलीग आ जाए, बच्चे आ जाएं, कोई आपके रिश्तेदारों में से आ जाए या आपके नेबर्स में से आ जाए, इनको हर पर्सनैलिटी को किस तरीके से आजिज़ करना है इनको पता है, और इनको इसमें अब मज़ा आने लगा है। ये इतने नॉलेजेबल इंसान हैं, ये कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शार्प पर्सनैलिटी है। ठीक है, लोग इनसे अब दूरी इख्तियार करते हैं, इनसे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है, इनसे बिल्कुल दूरी पे रहते हैं, इनको देख के बल्कि अक्सर लोग रास्ता बदल लेते हैं कि ये यहाँ पे हैं तो यहाँ पे बैठना बेकार है, क्योंकि सिवाय आजिज़ करने के ये कुछ नहीं करेंगे। इनका देखने का नज़रिया ही एक तरीके का है, और ये अपनी ही लाइट में रहना पसंद करते हैं। इन्हीं ने आगे बढ़ना और सोचना छोड़ दिया है अपनी ज़िंदगी में कि इस माहौल से, इस एनर्जी से ये निकल जाएं। ये फंस गए हैं इस एनर्जी में। ठीक है, और इनको अच्छाई अब नज़र नहीं आती, इनको सिर्फ बुरा करना नज़र आता है। लोगों की ख्वाहिशें किस तरीके से ख़राब की जा सकती हैं ये इनको आता है। उफ, कितनी नेगेटिव चीज़ें निकल रही हैं, और ये इस चीज़ को इंसाफ मानते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ये इंसाफ मानते हैं, और इस चीज़ को ये बिल्कुल जस्टिस मानते हैं कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो फिर मैं लोगों के साथ इसी तरीके से करूँगा या करूँगी। ठीक है, ये इस एनर्जी में फ़िलहाल है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि इस टाइप की टॉक्सिक पर्सनैलिटी जो मेरे व्यूवर के साथ है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये आपके पार्टनर हैं
हो सकता है कि ना ही हो पार्टनर ये किसी के तो बेहतर है, लेकिन अगर ये इस तरह के पार्टनर हैं या आपका फैमिली मेम्बर कोई है तो आपको इनसे डील किस तरीके से करना है। टेम्परेंस, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपने इस पर्सनैलिटी के साथ डील कैसे करना है। सन, ओके, ये मैं आपके लिए ले रही हूँ कार्ड्स। 4 ऑफ कप, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपके लिए ये आ रहा है कि आप इस पर्सनालिटी के साथ अगर आप हैं या आपके पार्टनर हैं या आपका फैमिली मेम्बर कोई है तो आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा इनके साथ। आपको सारी तवज्जो अपनी कामयाबी पे देनी होगी, फोकस सिर्फ अपनी कामयाबी पे करना होगा, क्योंकि इन्होंने तो ज़िंदगी बिगाड़ने की कसम खाई हुई है, ठीक है। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं आपके हक़ में उतना ही बेहतर है। जितनी जल्दी सन की एनर्जी में आ जाएं आप कि आपने अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी है। इस पर्सनैलिटी से आपने कोई तवक्को नहीं रखनी, इस पे कोई भी आपने भरोसा नहीं करना है और इन पे डिपेंड नहीं करना है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इन पे डिपेंड करेंगे ये सिर्फ वक्त ज़ाया करने वाली पर्सनैलिटी हैं। अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ भी गए हैं एज अ पार्टनर की सूरत में, अगर आप ये आपके मैरिज पार्टनर भी हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैरिज पार्टनर भी बहुत टॉक्सिक एनर्जी में होते हैं और उन्हें कसम खाई हुई होती है अपने मैरिज पार्टनर को एडजस्ट करने की, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि आपने अपनी पर्सनालिटी को खुद ही बैलेंस करना है, अपनी सारी तवज्जो अपनी कामयाबी पे देनी है, सन की एनर्जी में रहना है और अकेले ही अपने आप को खुश करना है, क्योंकि सामने वाले ने आपके लिए कुछ एफ़र्ट नहीं करनी है। और अगर आप इनसे अपना दिल जितनी जल्दी हटा सकेंगे उतने ही आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आपने इन पे डिपेंड किया और ये सोचा कि मेरी मोहब्बत जो है इनको सही कर लेगी, ऐसा कोई सीन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। एक फैमिली टाइम आपको अकेले ही बनाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे भी हैं इनसे तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी उस स्टेबिलिटी पे जाने के लिए बग़ैर मोहब्बत के, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ऑफ़र भी कबूल नहीं करेंगे, ठीक है। 4 ऑफ कप की एनर्जी में है आपके पार्टनर और आपको भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आती है कि ये पर्सनैलिटी इतनी ख़तरनाक है कि इसको कोई मोहब्बत की ऑफ़र नहीं दी जा सकती। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है ऐसी टॉक्सिक पर्सनैलिटी से डील करने के लिए। 8 ऑफ कप, ये ज़्यादा लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी लेकिन ये रीडिंग है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या एडवाइस है। स्टार, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप, 8 ऑफ कप, द एम्परर, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप। आप वॉक अवे कर गए हैं इस रिलेशन से, आपने खुद ही सोच लिया है कि इस रिलेशन का कोई एंड नहीं है। हो सकता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जो है वो एम्परर का कार्ड है। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, आपने अपना सारा ध्यान अपने कैरियर पे लगा दिया है। स्टार सीड हैं आप, आपको हील करना है इनको, तभी आप इनकी ज़िंदगी में हैं। अगर आपके अलावा कोई और पर्सनालिटी इनके साथ होती तो ये रिलेशन नहीं चलने वाला था। आप स्टार सीड थे, इसीलिए कुदरत ने आपको इनकी ज़िंदगी में रखा। ये जस्टिस है इनके साथ जस्टिस है, आपके साथ नहीं है, ठीक है। इनके साथ ये इंसाफ है कि आप जैसी ही पर्सनालिटी मिले इनको, क्योंकि हुआ तो इनके साथ गलत ही है, ठीक है। बाज़ लोगों के साथ गलत होता है तो या तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं या वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये पर्सनालिटी ख़राब हो गई है, ठीक है, ये अच्छी नहीं हुई। इनके साथ अगर गलत हुआ था तो इन्होंने अपने आप को अच्छा करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने दुनिया से रिवेंज लेना शुरू कर दिया। हर उस रिलेशन से रिवेंज लिया है इन्होंने जो इनकी ज़िंदगी में आया है। और आप स्टार सीड हैं, आप हीलर हैं, आप इनकी परेशानी समझते हैं, इनकी तकलीफ़ भी समझते हैं, तभी आप इनके साथ हैं, ठीक है। हालांकि आपको इन्होंने अच्छा खासा एडजस्ट किया है ये जो पर्सनैलिटी है, और आप इनके टूवर्ड बड़ा ही यानी कि आप बहुत निडर किस्म की पर्सनैलिटी हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब में हैं आप हीलर हैं तो आपको पता है कि आपको डील किस तरह से करना है, क्योंकि आप टेम्परेंस की एनर्जी में बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी हैं आप, और आपको ऐसे लोगों को डील करना आता है। तो आपने इस रिलेशन में
इनके साथ रहते हुए भी वॉक अवे कर गए हैं आपके ये शख्स सही होने वाला नहीं, या ये खातून सही होने वाली नहीं है। ये जो मेरे साथ पार्टनर है या जो भी मेरा पर्सन है, हो सकता है ये आपके सिबलिंग्स में हो, तो आप वॉक अवे कर गए कि ये इसी हाल में ज़िंदगी गुजारेंगे, तो इनको इस हाल में छोड़ दो, ठीक है। और पेज ऑफ कप, आप बहुत छोटी और बहुत मोहब्बत से इनसे बात करते हैं, लेकिन जवाब वहाँ से वैसी ना मोहब्बत से आता है ना वैसी ही ऑफ़र करते हैं। यानी कि थोड़ी सी भी अगर आप इनकी तरफ मोहब्बत ऑफ़र करते हैं तो ये उसका जवाब वैसे नहीं देते जैसे आपको चाहिए, क्योंकि 5 ऑफ कप की एनर्जी में है। ये अपना अफसोस ही मना रहे हैं अभी तक, ये उस अफसोस से निकल ही नहीं पा रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूअर के लिए, और क्या आ रहा है एडवाइस। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको एडवाइस आपके लिए है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इन्होंने सही नहीं होना। आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है 2 से 3 साल से आप वेट कर रहे हैं कि शायद ये सही हो जाए, हो सकता है आप 7 साल से वेट कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाए। चॉइसेस आपके पास बहुत हैं ज़िंदगी गुजारने की, लेकिन आपको इनके साथ रहना ही पसंद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो इनके साथ है आपकी। हो सकता है ये मनी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हों, हो सकता है कि बाकी सारी चीज़ें ये बहुत फुलफ़िल करते हैं, घर का बहुत ख्याल रखती हैं या रखते हैं, लेकिन एक इमोशनली अटैचमेंट जो होती है वो नहीं है। और थर्ड पार्टी आपको हर हाल में फ़ील होगी हमेशा, क्योंकि ये उस रिलेशन को कभी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे जो रिलेशन इनकी बहुत अर्ली एज में था और हमेशा से था, लेकिन इनकी फैमिली की वजह से वो ब्रेकअप इनका हुआ है। वो बात इनके दिमाग में हमेशा रहेगी, और ये इस चीज़ को मान के बैठ के हैं आपके जो भी पर्सन हैं या पार्टनर हैं कि ये सिंगल हैं। ये किसी को भी उस जगह पे देने के लिए तैयार ही नहीं है, यानी कि एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ज़िद में है कि इन्होंने अकेले ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। ये कोई सामने वाले से रिलेशन रखने के लिए तैयार नहीं, भले आपसे इनकी शादी हो गई है, आपके बच्चे भी हैं इनसे, लेकिन ये मेल और फीमेल इस एनर्जी में है इस वक्त कि ये अकेले हैं। ये कोई बात आपसे शेयर नहीं करते, ये कोई बात आपको नहीं बताते, ये हर हाल में अकेले ज़िंदगी गुजारने को पसंद करते हैं और अकेले ही रहना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए एडवाइस के लिए मैं सिर्फ 2 कार्ड लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, कार्ड मेरे थोड़े उल्टे हो गए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या है। 3 कार्ड्स गिने हैं तो क्लैरिटी आपके दिमाग में है। एस ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। एक एज तो आपकी हो गई इनके साथ इस रिलेशन में, ठीक है। हो सकता है ये आपके मैरिज पार्टनर ही हैं, तभी इतने अजीब व गरीब इंसान के साथ आप रह रहे हैं, क्योंकि ये आपके मैरिज पार्टनर हैं, ठीक है। क्लैरिटी आपके दिमाग में है। 7 साल आपको मज़ीद वेट करना है कि शायद आपके साथ जस्टिस हो जाए, और ये पर्सनैलिटी जब एक एज हो जाती, हो सकता है इनका गुस्सा कम हो जाए और फिर इनको पता चले कि इनकी तरफ से नाइंसाफ़ी हुई है। जस्टिस का कार्ड भी आया है और जजमेंट का कार्ड भी आया है। ऊपर वाले का इंसाफ था कि अगर इनके साथ इनके घर वालों ने गलत किया है तो ऊपर वाले ने आपकी सूरत में इनकी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान भेजा है। अगर देखा जाए तो इनके साथ गलत हुआ है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इतनी बैलेंस है कि आप इनकी ज़िंदगी में ऊपर वाले का इंसाफ बनकर आए कि आपकी वजह से ये ठीक हो जाते, लेकिन ये ठीक नहीं हुए अभी तक। फ़िलहाल जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उस वक्त तक तो ठीक नहीं हुए। आपको ये एडवाइस है कि आप मज़ीद इंतज़ार करें। 7 मंथ, मेरी तो दिल से दुआ है कि 7 हफ़्तों में ठीक हो जाए, लेकिन जब इतने मामले बिगड़े हुए हों तो 7 हफ़्तों में नहीं ठीक होते, 7 महीनों में ठीक हो जाएं, या बहुत ज़्यादा अगर टाइम है तो 7 साल लग जाएं, क्योंकि एक एज लगेगी इस रिलेशन को ठीक होने में। और ये फिर इंसाफ करेंगे ही करेंगे आपके साथ, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन ऊपर वाले की तरफ से है, जजमेंट है ये। इनको इंसाफ मिला है आपकी सूरत में, अच्छी पर्सनालिटी इनकी ज़िंदगी में आई, तो इनको भी इंसाफ करना पड़ेगा आपके साथ, ठीक है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स और अच्छी उम्मीदें रखिए। मेरी दिल से दुआ है कि ये रिलेशन जिसके साथ भी है अच्छा हो जाए, क्योंकि इस तरह के टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।